शेयरिंग का पेच क्यों फंसा है? अगर इस पर बात की जाए तो इसके 3 कारण सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की 288 में से कम 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में विधानसभा की सिर्फ 130 सीटें ही बच पा रही हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की दावेदारी इससे ज्यादा सीटों की है। साथ ही 3 और छोटी पार्टियां एनडीए गठबंधन में हैं। अजीत पवार कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे की ख्वाहिश 90 सीटों पर लड़ने की है। रामलाल अठावले और स्वाभिमान पक्ष जैसी 3 अन्य छोटी पार्टियों की दावेदारी 30 सीटों पर है। इन सभी का कुल जोड़ 190 के करीब पहुंचता है। ऐसे में बीजेपी के पास लड़ने के लिए लगभग 100 सीटें ही बच जाती हैं। दूसरे कारण की बात करें तो कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इस पर भी पेच है। शिवसेना शिंदे कोंकण, ठाणे और मुंबई पर ज्यादा मजबूती से दावेदारी कर रही है। शिवसेना की दावेदारी पश्चिमी महाराष्ट्र पर भी है, जहां एनसीपी अजीत का दबदबा रहा है। वहीं अजीत पवार की दावेदारी मुंबई की करीब 1 दर्जन सीटों पर है। मुंबई में बीजेपी और शिंदे के बीच पहले से रस्साकशी चल रही है। वहीं तीसरे कारण पर गौर करें तो बीजेपी की कोशिश है कि गठबंधन के सहयोगियों के लिए सिर्फ उन्हीं सीटों को छोड़ा जाए जहां पर उनके जिताऊ उम्मीदवार हैं। अजीत पवार की पार्टी में अभी भगदड़ मची हुई है। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में उसे ज्यादा सीट देना कितना फायदेमंद रहेगा, इसकी भी जांच परख बीजेपी ठीक से कर लेना चाहती है। कुल मिलाकर 23 नवंबर को विधानसभा के नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में 26 नवंबर तक सरकार नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। दरअसल राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24/7।